नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोग BPSC बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए हम लोगों ने कई सारे प्रैक्टिस सेट का सीरीज किया था। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसे जाकर देखें और अपने आप को टेस्ट करें कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि इससे पहले मैंने BPSC से रिलेटेड स्ट्रेटजी को शेयर किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी पढ़ता सभी है, बट आपकी यदि स्ट्रेटजी स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है तो आप नहीं पास करते हैं। ठीक है, इसीलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी को मैंने डिस्कस किया हुआ है कि मेरा 60 डेज का स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के आप देख लें। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि अंतिम 60 दिनों की स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं। आप उसी वीडियो में मैंने आपके साथ एक जिक्र किया था। मैं दोस्तों ये स्ट्रेटजी तो बता दिया, अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस किताब से पढ़ करके आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ जी, मैं इसी संबंध में बात करने वाला हूं आज। दोस्तों, आपके सामने दो बुक दिख रहा होगा। मैं दो बुक इसलिए दिखा रहा हूं, बुक तो एक है बट पब्लिकेशन दो है। क्यों पब्लिकेशन दो है, इसके बारे में डिटेल्ड बातचीत हम करते हैं। ठीक है, आप अब देखिए, मैं इसके संबंध में बात आपको बताऊंगा कि कौन सा बुक, कितने बुक पढ़ करके आप जो है पास कर सकते हैं, इजीली तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस संबंध को हम देखें तो मैं कहता हूं यदि 4 बुक, ज्यादा नहीं, यदि 4 बुक आप पढ़ लेते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, 4 बुक इनफ है आपको पास करवाने के लिए, यानी 4 बुक्स इनफ है। 4 बुक में आप BPSC क्या करेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, यानी आप एक शिक्षक, परमानेंट शिक्षक बन जाएंगे। वो 4 बुक कौन है, इसके बारे में अब बात आता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस में क्या है, हम उस चीज को देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। एक तो है भाषा और एक है पार्ट क्या, GS वाला पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपको भाषा तो समझ में आ गया कि एक भाषा हिंदी होगा, ठीक है, और एक भाषा इंग्लिश होगा। होगा तो कई, एक इंग्लिश तो कंपलसरी है। हिंदी में क्या है कि आप अपने एक भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब GS वाले क्या है, सेक्शन में GS वाले में समग्र है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, कई सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, मैथमेटिक्स भी है। सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे और 120 क्वेश्चन में आप जानते हैं कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इसी संबंध में मैंने क्या किया कि आपको 4 बुक, ज्यादा नहीं, और किस बुक से क्वेश्चन आते हैं मैं इसका भी आपको विथ प्रूफ, विथ प्रमाण के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है BPSC के एग्जाम में, वो इस बुक के सिवाय कहीं नहीं जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उठापटक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस कड़ी में आप देखेंगे तो आप या तो ये बुक ले लीजिए, इसीलिए मैंने आपको पिक्चर लगा दिया है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगा। 2023-24 एग्जाम के लिए जो है आप लूसेंट पब्लिकेशन का, ठीक है, ये पटना का ही पब्लिकेशन है, ये लूसेंट पब्लिकेशन का जो है सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। और जो आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट मेंशन है, आप उन सब्जेक्ट को टिक आउट कर लें। ठीक है, टिक आउट कर लें और उन चीज को बहुत समग्रता के साथ, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी में जिक्र किया था कि आप 15 दिन इस चीज के लिए डेडिकेट करें। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है ये बुक लेना, ये भी ले सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक लेना, सामान्य ज्ञान 2023, ये 6 में जो 6ठा संस्करण है वो लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं देखा हूं, मैंने तो इस चीज को एक बार पढ़ा भी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास GS का 2 बुक्स आप मैंने रिकमेंड किया है, आप अपने अनुसार, आप अपने सुविधा अनुसार जो आपको सही लग रहा है, लूसेंट लग रहा है लूसेंट ले लें। यदि आपके पास लूसेंट पहले से है तो आप इसको देख लें। यदि आपको लग रहा है कि एक बार मुझे दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक पढ़नी चाहिए तो आप इसे भी ले सकते हैं। और इसमें जो रिसेंट जितने भी एग्जाम्स कुछ हुए हैं इंपोर्टेंट, स्टेट PCS के द्वारा हो या UPSC के कुछ द्वारा हो, तो इसको भी क्वेश्चन को क्या किया गया है, इसमें समाहित किया गया। दूसरा बात हम चलते हैं भाषा को लेकर के कि मेरा भाषा में क्या होना चाहिए। ये तो मेरा हो गया क्या, GS वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, GS मन हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप यहां से अगर समग्रता के साथ देखिए, यहां लिखा भी होगा भारतीय इतिहास, कला संस्कृति,
भारतीय विश्व भूगोल। दोस्त आपके पास तो भूगोल का है ही। भूगोल दोस्तों ये बनाया जो गया है बुक, ये एनसीईआरटी पर बनाया गया है, एनसीईआरटी पर ही बनाया गया है। तो आपको एनसीईआरटी का जो पब्लिकेशन है इस पर पूरे चीज को आपको इसमें कवर किया गया है। मतलब 6 to 12, अगर मुझे कहा जाएगा 6 से 12वीं तक के बुक्स को देखने के लिए तो मैं कहूँगा ये बुक्स इनफ है, तो आप कोई एक ले सकते हैं। दूसरा, अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट इंग्लिश भाषा के लिए, सॉरी भाषा के लिए क्या करेंगे आप? भाषा के लिए आप देख सकते हैं आपके पास ये बुक। भाषा के लिए दोस्तों मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद देखा कि हरदेव, डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक है, ठीक है, हरदेव बाहरी की बुक है। आप इस बुक को क्या करेंगे, आप यदि देखते हैं ये हरदेव बाहरी की जो बुक है, आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं हिंदी का। आपको ग्रामर यानी व्याकरण से रिलेटेड, व्याकरण से कोई भी गलती नहीं होगी, चाहे शब्द शुद्धि को लेकर के हो, वर्तनी को लेकर के हो, कॉम्प्रीहेंशन को लेकर के हो, ठीक है, पैसेज जिसको कहते हैं उसको लेकर के हो, चाहे वो आपको ग्रामर में कारक हो, विभक्ति हो, संधि हो, समास हो, ठीक है, या समानार्थक शब्द हो, सारे चीज यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो आपको हिंदी के लिए जो है ये आप देख लीजिए पिक्चर, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बाहरी का बुक आप परचेज कर लेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट इंग्लिश के लिए यदि मान लिया जाए कि आप इंग्लिश लेते हैं, क्योंकि उसमें भाषा में दिया हुआ था, बंगला भाषा भी है, उर्दू भी भाषा है, तो जो उर्दू लेंगे उर्दू में देख लेंगे, उर्दू में जो परफेक्ट पुस्तक है उनको पता होगा। ये उर्दू के बारे में विशेष मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन का बुक्स आता है, ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन करके आता है रेन एंड मार्टिन का। आप ये बुक लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। ब्लैक ये जो है ब्लैक आई पब्लिकेशन का है, ये आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बुक फॉर्मेट में बनी हुई है। ये इंग्लिश आपका यहाँ से एक भी गलती नहीं होगी, यदि ईरर से भी क्वेश्चन आएगा आप सही कर लेंगे। सिनोनिम्स क्वेश्चन आएगा, एंटोनिम्स क्वेश्चन आएगा, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ से भी सही कर लेंगे आप। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी सही कर लेंगे आप। ईरर से भी क्वेश्चन आएगा, ईरर से भी आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इतने सारे जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आप जरूर कर लेंगे। तो इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया रेन मार्टिन का, आप अगेन सुन ले, रेन एंड मार्टिन का जो हाई स्कूल लेवल का पुस्तक है आप इससे परचेज कर लें भाषा के लिए, क्योंकि दोस्तों ये तो आपको 30% चाहिए ना मार्क्स ओनली, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसीलिए आप इसको पढ़ें। और हिंदी के लिए हरदेव बाहरी का बुक पढ़ें, क्योंकि दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा हो गया भाषा खंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया आपके साथ, आपने जीएस देख लिया, भाषा देख लिया। दोस्तों अब बात आती है कि क्या मैं बिहार का एग्जाम दे रहा हूं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या बिहार स्पेशल जरूरी है मेरे लिए? जी हाँ, मैं कह सकता हूं कि बिहार स्पेशल आपके लिए बहुत जरूरी है। जिन दोस्तों ने बीपीएससी का एग्जाम इससे पहले दिया होगा उनको पता होगा अच्छे से कि बीपीएससी के अंतर्गत होता क्या है, कि खास तौर पे यहाँ जो है सब स्टेट स्पेशल यानी बिहार स्पेशल कह सकते हैं, ये बिहार स्पेशल, ठीक है। कुल मिलाकर के मैं कहूं तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपके एग्जाम में पास होने के में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर मैं कह सकता हूं कि यदि आप मान लिया जाए 25 से 30 क्वेश्चन आप यही गलती कर लेंगे तो आपसे क्या बनने वाला है, नहीं होने वाला है ना। इसी कारण से मैं कहूंगा कि आप 25 से 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बिहार स्पेशल आप ये खरीद लें, बिहार इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार। ये इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का ऑब्जेक्टिव, आप कहेंगे सर अब ऑब्जेक्टिव क्या क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, मैं इसका रीजन बता रहा हूं। अब देखिए आपके पास 60 डेज बचे हैं, ठीक है, अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आपके पास एक साल नहीं है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है और व्यक्तिगत मेरा खुद का अनुभव रहा है बीपीएससी को लेकर के कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें या सब्जेक्टिव पढ़ें इम्तियाज अहमद का। जो लोग वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए हैं उनका भी क्वेश्चन अच्छा खासा सही हुआ है, अब वो एग्जाम में से लिखे हैं। जो सब्जेक्टिव पढ़ के गया उनका भी सही हुआ है। आप कहेंगे फिर इन दोनों में अच्छा क्या है, आप कह रहे हैं दोनों सही है तो फिर दोनों में अच्छा क्या है। अगर मुझे कंपैरेटिवली पूछा जाएगा, तुलनात्मक रूप से पूछा जाएगा, तो मैं कहूंगा कि डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में यानी 4 विकल्प दिया हुआ, ये वस्तुनिष्ठ आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होगा। यदि आप इसे करके जाते हैं तो आपका माइंड जो है वो पहले से क्या किया रहेगा, रिकॉग्नाइज किया रहेगा कि नहीं मुझे इसी टाइप से आंसर को टिक करना है,
ये ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए, इसीलिए आप क्या करें, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का खरीद लें। आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गया हूं, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूं, करंट, क्योंकि आपका मेन इंपोर्टेंट जो है करंट आप छूट रहा था। करंट, ठीक है, करंट, करंट के लिए दोस्तों देखिए बता रहे हैं, ये 1 साल का आप कहां तक करेंगे, तो 1 साल से 1.5 साल का, 1 ईयर का जो है करंट आप कर लेंगे। 1 ईयर का करंट कर लेंगे। अब मैं आपको इस स्लाइड में बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि करंट के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, करंट के लिए, करंट आपको 1 साल तक का जो है 1 ईयर का कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए करंट में आपके पास मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि एक प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, जिसको पीडी बोलते हैं लोग, शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, यदि आप मंथली मैगजीन इसको ले रहे हैं तो दी बेस्ट है, दी बेस्ट है, मैं कहूंगा दी बेस्ट है। यदि आप नहीं ले रहे मंथली मैगजीन, इसका 2 प्रकार का संस्करण आता है, एक आता है मासिक, एक आता है क्या, वार्षिक या अर्धवार्षिक। एक अर्धवार्षिक भी आता है, अर्धवार्षिक भी आता है, ठीक है, और वार्षिक भी आता है, ईयरली भी आता है। तो हम कहेंगे कि यदि आपके पास मासिक नहीं है तो आप इसमें से ये परचेज कर ले, खरीद ले। दूसरा, आप कहेंगे सर करंट में और कोई अच्छा है क्या, मैं जरूर कहूंगा, आपको कहूंगा अगर ये करके आप चले गए तो आप 100% मान के चले कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दूसरा, आप कहेंगे सर रैपिड फायर राउंड कैसा होना चाहिए, रैपिड फायर मतलब कि एक बार फटाफट देख लें, अब मेरा सारा का सारा सही हो जाए। जैसे नियुक्ति से संबंधित हो गया कि क्या कहते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड से लेकर छोटी छोटी वन फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आपको कहेंगे एसपीडी। ठीक है, एसपीडी की करंट आती है, एसपीडी की करंट आती है, वन लाइनर करके आता है, आप इसे परचेज कर लें। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो मैंने आपके साथ बुक्स जिक्र किया है, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो, एक भी नहीं छूटने वाला है, चाहे वो भाषा खंड को लेकर के हो आपके साथ या बिहार स्पेशल को लेकर के हो, यहां से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मैंने आपके साथ जो हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात किया, ये मेरे मार्टिन और डॉक्टर हरदेव बारी, किसी भी अपनी नज़दीकी बुक स्टॉल के पास से आप जाकर के खरीद सकते हैं। यदि वहाँ नहीं मिलता है तो आप डिस्ट्रिक्ट, आपके जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और ये जो जीएस का बुक मैंने आपको रिकमेंड किया है, सामान्य ज्ञान लूसेंट का और सामान्य ज्ञान दृष्टि पब्लिकेशन का, कोई एक बुक, यानी 4 बुक से आपका क्या हो जाएगा, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा भर्ती जो है 7th फेज में आपका सिलेक्शन कंफर्म। ठीक है, आप इसी के साथ ये परचेज करके आज से पढ़ाई करना, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी जिक्र किया था उसके अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों हम अब क्या करेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस सेट, जो हूबहू बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट होगा, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूं। दूसरी बात, सिलेबस के साथ जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, 12 जुलाई तक ही फॉर्म भरने का टाइम है। ठीक है, आप जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो 12 जुलाई तक ही फॉर्म भरने का टाइम है, आप फॉर्म भर ले पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेट से फॉर्म भरे और साइबर, ये भी सुनने में दोस्त आया कि साइबर ये इसका जो है साइट काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे दोस्तों, इसलिए फॉर्म पहले भरे, पढ़ाई शुरू कर दें, कंफर्म आपकी सीट पक्की है जी। आप जो लोग प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, आप इसी यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इससे पहले ये आपको बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती करके प्लेलिस्ट होगा, वहां पर जाकर के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।